अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, केवीएस, एनवीए, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न है कि वाटर पोलो मैदान की लंबाई कितनी होती है, बताएं। देखिए, वाटर पोलो मैदान की जो लंबाई होती है वो न्यूनतम 20 मीटर और अधिकतम 30 मीटर, राइट। अगला प्रश्न है कि वाटर पोलो मैदान की चौड़ाई कितनी है होती है, तो न्यूनतम 10 मीटर और अधिकतम 20 मीटर, राइट। और इसकी गहराई कितनी होती है, वाटर पोलो मैदान की गहराई कितनी होती है, तो 2 मीटर। कितना, 2 मीटर। या फिर फीट में बात किया जाए तो 6.5 फीट। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, जब कई बार पढ़ेंगे तब याद होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि वाटर पोलो में गोल एरिया की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा 3 मीटर, राइट। या फिर फीट में बात किया जाए तो 9.8 फीट, राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोल एरिया की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 2 मीटर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गोल एरिया की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 0.9 मीटर, राइट। या फिर फीट की बात की जाए तो 3 फीट, ठीक। अगला प्रश्न है कि वाटर पोलो में पूल में पानी का तापमान कितना होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। या फिर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 77 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अगला प्रश्न है कि वाटर पोलो में समय कितना होता है, टाइम कितना होता है, खेल का समय होता है 8 मिनट के 4 क्वार्टर, राइट। अगला प्रश्न है कि पूल की न्यूनतम गहराई कितनी होती है, वाटर पोलो में पूल की न्यूनतम गहराई कितनी होती है, 1.8 मीटर। अगर फीट की बात की जाए तो 6 फीट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूल की लंबाई कितनी होती है, तो न्यूनतम 25 मीटर और अधिकतम 30 मीटर, राइट। अगला प्रश्न है कि पूल की चौड़ाई न्यूनतम 10 मीटर, अधिकतम 20 मीटर, राइट। अगला प्रश्न है कि गोल के बीच पूल की लंबाई कितनी होती है, सही जवाब 30 मीटर। या फिर फीट की बात करें तो लगभग 98 फीट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोल के बीच पूल की चौड़ाई कितनी होती है, सही जवाब 20 मीटर। अगर फीट की बात की जाए तो लगभग 65 फीट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 3 मीटर। या फिर अगर फीट की बात की जाए तो लगभग 9.8 फीट, ठीक। अगला प्रश्न है कि क्रॉस बार पानी की सतह से ऊपर कितना होना चाहिए, तो 0.9 मीटर। या फिर अगर फीट की बात की जाए तो 3 फीट, ठीक है। अगला प्रश्न है वाटर पोलो गेंद का वजन ग्राम में बताना है, कितना होना चाहिए, सही जवाब 400 से 450 ग्राम, राइट, होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वाटर पोलो गेंद का वजन औंस में बताना है, कितना औंस होना चाहिए, सही जवाब 14 से 16 औंस, ठीक। अगला प्रश्न है कि जो है वाटर पोलो में गेंद का जो परिधि होता है वो कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा 0.65 मीटर से 0.67 मीटर के बीच, राइट। अगला प्रश्न है गेंद में फुलाने का दबाव कितना होना चाहिए, एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, तो देखिए 83 से 90 kPa, ठीक है। या फिर 12 से 13 PSI ये होना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न है कि पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो जो पोलो मैदान की लंबाई होती है वो 275 मीटर, कितना, 275 मीटर, ठीक। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 145 मीटर, राइट। ये हो गई इसकी लंबाई चौड़ाई। अगर गज में बात किया जाए तो 275 लगभग 300 गज इसकी लंबाई होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई लगभग जो हो जाएगा वो 160 गज, राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि पोलो ग्राउंड का अन्य नाम क्या है, तो मैनहट्टन फील्ड, क्या इसका दूसरा नाम है, मैनहट्टन फील्ड, ये है पोलो मैदान का दूसरा नाम, ठीक। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा संडूर पोलो ग्राउंड, ठीक। ये कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना, पोलो ग्राउंड, तो पाकिस्तान के पख्तून प्रांत में ये पड़ता है, ठीक।
तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।